सर उज्जैन में जो अभी जो पत्थर फेंकने वाला जो हुआ था मामला, वो क्या था और किस प्रकार से वो? बिल्कुल, उज्जैन मेरा गृह जिला है और उज्जैन में एक शर्मनाक घटना घटी है जहां रविदास जी के अनुयायी द्वारा बिल्कुल शालीनता से और संवैधानिक रूप में जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जातिवादी आतंकवादी कह सकता हूं मेरे शब्द में उनको, कि उन्होंने रविदास जी के जुलूस पर पत्थर फेंके। तो पत्थर फेंके हुए तो उसमें मुझे जो भारत सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार का कानून पास हुआ कि किसी भी प्रकार के जुलूस पर अगर जो भी पत्थर फेंकेंगे उसके मकान तोड़े जाएंगे। तो अभी सरकार के हाथ में होना चाहिए कि अब सरकार उनके मकान तोड़े। इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, भीम आर्मी वाले भी, और अभी हम जल्द चिट्ठी लिखेंगे माननीय प्रधानमंत्री और इनके शिवराज सिंह जी को कि जिन्होंने रविदास जी के जुलूस पर पत्थर फेंके उनके मकान तोड़े जाएं। अगर वो मकान टूट जाते हैं तो देश में उस कानून के प्रति भाईचारा पैदा रहेगा। सर यहाँ मंदसौर जिले के अंदर भी जो बारात को रोकने का कार्यक्रम जो किया गया था इस प्रकार, तो उसके बारे में मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला मतलब फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इस बार 2020-21 में सबसे ज़्यादा अगर बारातें रोकी गई तो मंदसौर जिले में रोकी गई है। कहीं ना कहीं यह जातिवाद ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और मैं जातिवादियों को आतंकवादी कहता हूं मेरे शब्दों में, क्योंकि इसके लिए भी हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अगर मंदसौर प्रशासन कुछ समय के लिए हमने समय दिया, अगर उनके मकान नहीं तोड़ती है तो हम पूरा उग्र आंदोलन करेंगे और मंदसौर बंद करने की भी हम ताकत रखते हैं। सर 144 धारा जो लगाई गई थी, कुछ इसके बारे में जानकारी थी या किस प्रकार से ये जो कार्यक्रम को ये तो देश का विडंबना है, देश की विडंबना है कि हम गरीब, उनको मालूम है कि 144 लगाने वाले हो, इनका ना तो MP MLA, जो MLA MP है वो बोलते कुछ भी नहीं है, और हमारे महापुरुषों की जयंती आती है तब 144 लगा देते। मैं उनसे 144 लगाने वाले से पूछना चाहता हूं कि क्या अन्य संगठनों की जो रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां, अभी हाल ही में उज्जैन में रैली हुई आरक्षण खत्म करने के लिए, क्या वहां पे उन्होंने 144 नहीं लगे जाते? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कौम तो बोलने वाली नहीं, इनका मुंह बंद रहता है, इसलिए हमारे ऊपर डर दिखाया जाता है। अब हम डरने वाले नहीं हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर रावण जी के आदेश पर हम चलने वाले हैं। भीम आर्मी आ गई है तो हम संविधान का पालन करते हैं, बात सही है, लेकिन हमारे महापुरुषों के अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। सर ये कोरोना का जो चल रहा है वापस, जो कोरोना के जो पूरी जो बॉर्डर वगैरह में जो बताया जा रहा है, 12 जिलों को भी कुछ इस प्रकार से बताएंगे, कुछ मंदसौर जिला वगैरह भी है, तो जब भी कोई चुनाव या कोई रणनीति आती है तो उस वक्त ये सारी बातें कुछ सामने आती है, उससे हटकर कोई दूसरी चीज़ें दिखाई देती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बीमारी के बारे में मैं तो नहीं कहूँगा, हालांकि एक महामारी देश पूरी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन ये कोरोना का डर क्या आम पब्लिक के लिए, नेताओं के लिए कोरोना का डर नहीं। आप देख लो पश्चिम बंगाल में रोज रैली हो रही, क्या वहाँ पे कोरोना ने कसम खा रखी? क्या वहाँ नहीं जा रहा है? नेताओं की आम सभा होती, शिवराज सिंह जी की आम सभा होती, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आम सभा होती, दिग्विजय सिंह जी की आम सभा होती, तो वहाँ कोरोना नहीं रहता है। सिर्फ कोरोना हमारे गरीब लोगों के पास ही आता है, मजदूरों के पास ही आता है, और जहाँ बेचारे छोटे मोटे आयोजन करते, शादी ब्याह करते हैं, जहाँ इनकी खुशियाँ का त्यौहार मनाए जाते हैं, वहीं पर कोरोना ला के देते कोरोना आ जाता है। हालांकि कोरोना की एक ही सावधानी है कि आप मास्क लगा के रहे और जितना सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि ये बीमारी किसी जाति, किसी धर्म देख के नहीं आती, एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है। क्या नाम? दुले सिंह आज़ाद, भीम आर्मी, मालवा निर्माण प्रभारी।